हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस विद्युत अध्याय से टोटल 20 MCQ को देखने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, हाँ, और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लाभ इसका उठा पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न जुड़ते हैं। पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा एम्पियर, तीसरा ओम, चौथा वाट। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला है वोल्ट मीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है अमीटर, चौथा है ओम मीटर। तो प्रश्न नंबर सेकंड का आपको राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। तो चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है। तो पहला ऑप्शन है धारा और ऊर्जा, दूसरा है धारा और वोल्टेज, तीसरा है शक्ति और समय, चौथा है प्रतिरोध और क्षेत्रफल। तो प्रश्न नंबर थर्ड का आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा और वोल्टेज। अगली तरफ की प्रश्न बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है मीटर और तीसरा ऑप्शन एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है वाट। प्रश्न नंबर फोर्थ का राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका पांचवा प्रश्न है कि धातु चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। एक ओम का मान क्या है। पहला ऑप्शन है 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर, दूसरा 1 एम्पियर प्लस 1 वोल्ट, तीसरा 1 जूल प्रति 1 कुलाम और लास्ट ऑप्शन 1 वाट प्रति 1 एम्पियर। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है। प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 को आपका राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है उसके पहले ऑप्शन पहले पढ़ेंगे वाट, दूसरा वाट, वोल्ट पहला, दूसरा वाट, तीसरा जूल और लास्ट है एम्पियर। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है जूल, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका 8वां है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। पहला वाट, दूसरा है जूल, तीसरा है कुलाम और चौथा है ओम। 8वां का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाट। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है टंगस्टन और चौथा है एल्युमिनियम। 9th का राइट आंसर है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न में है कह रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ी तो उसका प्रतिरोध। पहला ऑप्शन है घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा समान रहेगा, चौथा शून्य हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। 11वें प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि श्रेणी संयोजन में धारा कैसी होती है। अलग अलग, हर जगह समान, कभी कभी बदलती है, शून्य। 11th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर जगह समान। 12 की तरफ बढ़ेंगे। समांतर संयोजन में वोल्टेज अलग अलग होता है, हर जगह समान होता है, शून्य होता है, घटता जाता है। ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर जगह समान होता है। 30 तरफ बढ़ते हैं। 30 है घरेलू उपकरण किस संयोजन में जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर। 40 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला चुंबकत्व, दूसरा है ऊष्मा प्रभाव, तीसरा रासायनिक प्रभाव, चौथा ऑप्शन है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, हाँ, प्रेरण प्रभाव। तो प्रश्न नंबर जो 13 है इसका 14 का राइट आंसर बताना। राइट आंसर होगा ऊष्मा प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी।
15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 प्रश्न है कि विद्युत धारा का तापी प्रभाव मुख्यतः किसमें होता है? पहला मोटर, दूसरा बल्ब, तीसरा हीटर, चौथा जनरेटर। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीटर। 16 तरफ बढ़ते हैं। विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार का पदार्थ क्या होता है? तांबा, नाइक्रोम, चांदी, लोहा। तो 16 का आपको राइट आंसर बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा नाइक्रोम। 70 की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 70 की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति का सूत्र है P बराबर वी आई, P बराबर वी बट्टे आई, P बराबर आई बट्टे वी, P बराबर वी प्लस आई। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर वी आई। 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है? 360 जूल, 3600 जूल, 306 × 10⁻⁻6 जूल, 36 × 10⁻5 जूल। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 19 की तरफ बढ़ते हैं। चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घटता है। 20 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मोटर का मुख्य सिद्धांत क्या है? धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत प्रेरण। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा, 20 का राइट ऑप्शन होगा धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। पर वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।